नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज सेहत में आज बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा, दंत विशेषज्ञ। दांत में दर्द होना, सबसे पहले आपका तो बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। लेकिन दांत में जो दर्द होता है या फिर दांत से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के दांत में दर्द होता है, वो पेन किलर ले लेते हैं और एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि जब वो डेंटिस्ट के पास बिल्कुल अंत में जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी लगभग पूरी दाढ़ गायब हो चुकी है। वो एक नहीं, 2 से 3 एक साथ गायब हो चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग। यहाँ पे आपने जो सवाल किया ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश में यही है कि हमारे बीच में दांत के रोग को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं है। लोगों के बीच में उसको जागरूकता बहुत कम है। तो इस वजह से जब तक दांत में कीड़ा लग के वो सिर्फ फिलिंग करके या किसी तरीके का सीमेंट भर के उसको बचाया जा सकता है, पेशेंट आते ही नहीं है डॉक्टर के पास। फिर जब वो दर्द के रूप में तब्दील हो जाता है, जब उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो इसी चीज को लेके हमारा जो भाभा डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे हम सारे तरीके के इलाज जो हैं वो करवाते हैं। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से जहाँ से भी शुरू होता है वहाँ से लेकर एक बिल्कुल बड़े लेवल तक भी हम दांत के सारे ट्रीटमेंट करते हैं। और यही अवेयरनेस फैलाने के लिए वहाँ पे हमारे कैंप्स भी लगते हैं अलग अलग जगहों पे, विलेजेस में, आसपास के जो एरिया है वहाँ पे, जिससे पेशेंट को हम जागरूक बना सके इस बीमारी के बारे में। ठीक है, बड़े जब हो जाते हैं लोग तब दांतों में कीड़ा लगना, अक्सर ये कीड़ा ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाकई कीड़ा होता है? क्या होता है कि दांत खराब होने लगता है, पहले वो ब्लैक नजर आता है दांतों के बीच में, तो उसके बाद फिर वो जस्ट खोखला होता जाता है दांत। तो ये कीड़ा होता है, इसे आप डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं बेसिकली? दरअसल ये हमारे दिमाग में जब कीड़ा शब्द लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो जो दिखते हैं कीड़े वैसा कुछ नहीं होता। ये मतलब जो होता है वो एक माइक्रोबायोलॉजिक डिजीज है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं केरीज, है ना। तो दांतों की सड़न जो होती है वो एक्चुअली सूक्ष्म जीवी जो होते हैं उनकी वजह से होती है। तो ये अंदर ही अंदर अपना काम करते रहेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपको दिखते तो है नहीं। ये सिर्फ आपको उसकी वजह से जो कालापन आ रहा है दांत में सिर्फ वो दिखेगा। तो उसको हम ट्रीट करने के लिए सही समय पे जब काम करेंगे तभी हम उसे हटा पाएंगे, नहीं तो वो जड़ों की मतलब नसों में पहुंच जाके और फिर कुछ भी आगे जो बीमारी है वो कर सकता है। बड़ों में एक हद तक समझ में आता है कि एक लंबा उन्होंने वक्त निकाल लिया, लेकिन बच्चों में हम देखते हैं कि ज्यादा उनके मदर फादर को चॉकलेट वॉकलेट इतना भी ज्यादा नहीं देते, लेकिन हाँ बच्चे हैं तो मीठा खाते हैं। तो बच्चों में भी ये इतनी जल्दी कीड़ा लग जाता है, या फिर आपकी भाषा में कीड़ी से बोल रहे हैं आप कि वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बच्चों में इतनी जल्दी समस्या क्या है? इसका कोई समय या फिर कुछ निर्धारित होता है कि इस एज के बाद या इतने लंबे समय के बाद ही आपके दांतों को इन्फेक्ट कर सकता है या कुछ? नहीं, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं कह सकते कि इसको पूरा 1 साल लगेगा या 2 साल लगेगा, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं बता सकते हैं। ये सब परिस्थितियों पे भी निर्भर करता है। जैसे कुछ जगहों पे ऐसा रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनके दांतों में सड़न जल्दी लगेगी, कुछ लोग होते हैं जिनकी देर से लगेगी, वो जेनेटिक होता है। अच्छा। फिर उसके ऊपर होता है आपके खान पीन पे कि आप किस तरीके का खाना ज्यादा खा रहे हैं। बच्चे क्या होता है अक्सर टॉफी, चॉकलेट, मीठी चीजें, इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं और उसके साथ साथ उनकी एक आदत होती है कि बिना ब्रश किए सो जाना, जिसकी वजह से दांतों में जो खाना फंस जाता है वो सड़न बनाने लगता है। अब वो बिना ब्रश किए अगर लगातार एक पीरियड हो गया, जैसे 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक, तो फिर वो उतनी उम्र में ही उनको सड़न देखने को मिल जाती है उनके दांतों में। जबकि बड़ों के दांतों में क्या होता है, हम ये मीठी चीजों का आहार कम करके ज्यादा जो मतलब दाल चावल रोटी सब्जी होती है ये ज्यादा सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से सड़न थोड़ी कम रहती है उनकी। अच्छा, दांतों से जुड़ी हुई इसको केडी के जो आपकी भाषा में बोलते हैं, इसको हटा के और कौन कौन सी बीमारियां होती है? एक दांत में एक पतला होता जाता है, काफी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसका भी शायद ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दांतों का कलर किसी का वाइट होता है,
पर कोई व्हाइट करना चाहता नहीं है, उसका शेड एज जो है वो येलोइश करके है, वो बड़ा परेशान रहता है कि उसका शेड ही ऐसा है। किसी के दांतों में कुछ व्हाइट व्हाइट चकत्ते टाइप पड़ जाता है, कुछ ऐसे, तो वो भी परेशान है। तो ये दांतों से जुड़ी कितनी समस्याएं और ये क्यों आखिर ये दांत ट्रांसपेरेंट या पतला होता है, तो ये क्यों होता है बेसिकली? दांतों से जुड़ी तो बेसिकली आपको बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, मतलब इतने छोटे इंटरव्यू में तो हम पूरी नहीं डिस्कस कर सकते, पर हाँ मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ में बता सकती हूँ छोटे में कि जो दांतों में सड़न के अलावा सबसे पहले आप जो बोल रहे दांत पतले हो जाते हैं, तो उम्र के हिसाब से क्या होता है, दांत घिसते हैं, हर चीज का वियर होता है, हर चीज की एक नॉर्मल लाइफ होती है, जिसके बाद वो थोड़ा घिसतेगा, तो दांत नॉर्मली घिसते हैं। पर कुछ लोगों को जो तंबाकू खाने की आदत रखते हैं या कुछ लोगों में एक बीमारी होती है ब्रक्सिज्म करके, उनके ज्यादा जल्दी घिसने लगते हैं। दूसरी चीज हो जाती है दांतों का पीलापन। जो दांतों पे पीलापन है, अगर वो किसी तरीके का स्टेन है, जैसे बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन कर रहा है कोई कुछ लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, उन लोगों के दांतों में जो स्टेन आ जाते हैं, तो ये जो है ये दांतों की सफाई करके, स्केलिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, इससे हम उसको कर सकते हैं। अगर बहुत अंदर तक है तो हम ब्लीचिंग कर सकते हैं दांतों की। और दांतों में जो सफेद चकत्ते होते हैं, वो फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। वो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय उसके मतलब माँ के खान पियन में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा रहती है, तो दांतों पे ये सफेद चकत्ते बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बाद में बच्चा जब पैदा होता है तो ये दिखता है हमें। लेकिन हम उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अलग अलग उसके स्टेज होते हैं, किस स्टेज का फ्लोरोसिस है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। अब जैसे आपने बताया दिनचर्या कि दांत स्वस्थ हों, उसमें दिनचर्या में मीठा खाना ठीक है। अब आम लोग आजकल, बड़े लोग तो लगभग सभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज वगैरह का बड़ा लोगों के अंदर डर बना रहता है। रात में ब्रश, इंडिया के अंदर शायद मुझे लगता है कि 75% लोग ऐसे हैं जो कि रात में बिना ब्रश किए सो जाते हैं जी। अब यही हमारे बड़े बूढ़ों को ले लो, वो ये कहते हैं कि ब्रश बहुत हार्ड होता है, ज्यादा दांतों पे नहीं फिराओ, उंगली से वो दंत मंजन कुछ आयुर्वेदिक के आते हैं वो करो, और वो उंगली से करने में मुझे नहीं लगता कि दांत साफ होते हैं। डॉक्टर कहते हैं सॉफ्ट ब्रश लो, कोई कहता है हार्ड ब्रश लो। सबकी मार्केटिंग के अपने अपने स्ट्रेटेजी, अपने अपने तरीके हैं। आजकल वो इलेक्ट्रिक वाला, वो घूमने वाला चल लग गया, भांति भांति के लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। कौन सा ब्रश ठीक है, एक्चुअली दिन में कितने बार करना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना तो हर डेंटिस्ट एडवाइस करेगा। कम से कम आपको रात को सोने से पहले वो और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम तो आपको करना ही चाहिए। उसमें भी सोने से पहले ब्रश करना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दिन भर का जो खाना खाया रहता है, यूजुअली भारतीय पद्धति ऐसी है कि हम खाना खा के सीधे सोने जाते हैं, तो खाना जो फंस गया है दांतों में वो वहां फंसा रहेगा। फिर यही जो सूक्ष्म जीवी है वो उसको तोड़ने की प्रक्रिया चालू करेंगे, उसकी वजह से ही जो एसिड निकलेगा उससे दांतों की सड़न होगी। तो हमें रात में ब्रश करना तो बहुत जरूरी है। सुबह उठ के हमें ब्रश करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रात भर का जो हमारा सलाइवा इकट्ठा होता है, जिसे थूक बोलते हैं, उससे एक गंध बनती है। तो अगर हम सुबह ब्रश नहीं करेंगे तो दिन भर वो ऐसा गंध बनी रहेगी, तो हमें उसको करने के लिए फ्रेश करना रहता है मुंह को। और उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो हर खाने के बाद 1 बार ब्रश कर सकते हैं, अदरवाइज 2 बार तो आप करें ही। उसके बाद जो ब्रश यूज करना रहता है, जो 4 तरीके के ब्रश आते हैं, एक हार्ड होता है, मीडियम होता है, सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट होता है। तो जो ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं आप वो ब्रिसल्स यूज कीजिए, बहुत हार्ड भी मत यूज करिए और बहुत सॉफ्ट भी मत यूज करिए, क्योंकि अल्ट्रा सॉफ्ट में भी ये होता है कि वो पूरी लेयर अच्छे से नहीं निकालेगा, जो प्लाक जमा हुआ है उसे पूरा नहीं निकाल पाएगा। और अगर आप हार्ड पे जाते हैं तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश आप यूज कर सकते हैं, उससे आपके दांतों को भी नुकसान नहीं होगा और 2 बार ब्रश करना आपके लिए काफी हो जाएगा। अच्छा, जो ब्रश तक तो ठीक है, जो हम मंजन जैसे बोलते हैं या फिर टूथपेस्ट जैसे बोलते हैं, उसमें भी लोग कई लोग अजीब अजीब तरीके की बातें बोलते हैं कि ये ज़्यादा करने से या निकलने से परेशानी हो सकती है। लोग बहुत सारे केमिकल उसमें यूज़ करते हैं और वाकई किए भी जा रहे हैं, नो डाउट, दांतों को साफ करने के लिए। आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए या वाकई टूथपेस्ट कोई ऐसा है जो आपको हार्म ना पहुंचाए या किसी बच्चे को हार्म ना पहुंचाए, आप जितना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केट से हटके अगर आपको सजेस्ट हमारे दर्शकों को करना चाहे तो? देखिए, मार्केटिंग के हिसाब से तो हम कोई एक ब्रांड को नहीं फोकस कर सकते, पर लेकिन यहाँ पे ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फ्लोराइड
रहित हम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है, हमें बिल्कुल प्रॉपर ये बताना कि बेटा पेस्ट मत खाओ, वो मुश्किल होता है। तो जिसमें फ्लोराइड ना रहे या बहुत कम मात्रा में रहे, ऐसा पेस्ट उनके लिए यूज करना अच्छा रहता है। बाकी बड़ों के लिए ये है कि आप कोई भी पेस्ट यूज करिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से ब्रश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सीधा पकड़ के घिस रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो आपके दांत घिसेंगे। पर अगर आप उसको सर्कुलर मोशन या प्रॉपर जो पद्धति होती है उस तरीके से यूज करें तो आपके दांत घिसने की संभावना कम हो जाती है। तो इससे बेटर है कि आप बहुत सारा वैरायटी अगर चेक करना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप अपना ब्रशिंग स्टाइल और ब्रशिंग टेक्निक चेंज करें और उसके बाद अपना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम जो है दिन में 2 बार ब्रश करें। और अगर आपको प्रॉपर टेक्निक वगैरह देखनी है तो ये हमारे भाभा डेंटल इंस्टीट्यूट में सब डेंटिस्ट अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। बच्चों के लिए भी स्पेशल अलग सेक्शन होता है जहां हम बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे ब्रश करो और उनको खेल खेल में सिखाया जाता है ताकि वो ज्यादा इस चीज के लिए उनको प्रोत्साहन मिले। तो ये आप एक बार वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। साथ में जो आपने प्लग बताया कि दांतों में पीछे की साइड में एक स्टोन जैसा जम जाता है, हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ, लेकिन हर किसी के लगभग हर किसी के जमा होता है और वो बढ़ता जाता है। इनफैक्ट वो दांत के बराबर एक मोटी लेयर सी जम जाती है। जी। वो क्लीन कराने के लिए कितना वक्त सही रहता है? लोगों को किसी क्लिनिक में जाके वाकई क्लीन कराने चाहिए? आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, सुबह शाम कर रहे हैं, हर खाने की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार। लेकिन क्या आपको 6 महीने या 1 साल में डेंटिस्ट के पास जाके जो वो क्लीनिंग करते हैं वो भी करानी अनिवार्य है क्या? हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं उसको, वो जब हम प्लाक जो रहता है, हाँ। ये डेली हमारे दांतों के ऊपर एक परत जमती जाती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, बहुत मोटी हो गई तो पीले रंग की हमें दिखेगी। हाँ। पर जब अगर ये बहुत दिनों तक हटाई नहीं गई है किसी एरिया से, दांत के कोई एरिया में, जैसे कि अक्सर पीछे के दांतों में होता है, तो ये कैल्सीफाई हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है, उसे हम कैलकुलस बोलते हैं। और वो हमारे रूटीन ब्रशिंग से नहीं निकलता बिल्कुल। उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। उसको हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो एक लिमिट से ज्यादा बन गया और वो जड़ों तक पहुंच गया तो वो हमारे मसूड़ों को ढीला कर देता है और उस के बाद साथ साथ वहां की जो हड्डी है वो घिसने लगती है। फिर एक बार वो हड्डी घिस गई तो उसको दोबारा बनाना या तो बहुत मुश्किल होता है या तो नहीं हो पाता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सालों तक किसी ने करवाई नहीं है सफाई और अचानक सफाई करवा ली डेंटिस्ट के पास जाके, बहुत मोटा कैलकुलस जमा हुआ था, तो फिर वो उधर जाके बोलते हैं कि डेंटिस्ट के पास सफाई करवाई हमने, उसके बाद हमारा दांत हिलने लगा। पर दरअसल हुआ ये कि आपकी दांत की हड्डी घिस गई थी, उसकी वजह से वो दांत हिलने लग रहा था, लेकिन वो कैलकुलस की वजह से चिपका था जो कि और आगे घिसा रहा था आपकी हड्डी को। तो इससे अच्छा है कि हर 6 महीने साल भर में आप एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें और एक बार पूरा चेकअप जरूर करवाएं कि कहाँ पे क्या जरूरत है। और स्केलिंग करने के लिए 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। 6 महीने में एक बार स्केलिंग करेंगे तो दांतों को उससे कोई नुकसान भी नहीं होता और ना ही उससे आपके कोई भी मुश्किल बढ़ती है। आप आराम से यहाँ पे कोई डेंटल क्लिनिक पे या फिर भाभा डेंटल। कितना महंगा पड़ता होगा ये स्केलिंग मैम? ये अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग रहता है इसका चार्ज। एक नॉर्मल चार्जेस क्या रहते हैं? सबके अलग अलग रहते हैं। ज्यादा क्लिनिक हाई फाई है तो हाई फाई चार्जेस रहते हैं। फिर भी 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक सफाई हो जाती है। हमारे कॉलेज में तो निःशुल्क भी किया जाता है, अलग अलग पेशेंट के ऊपर उसको डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो अगर वहां आके करवाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आपके वो जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे, और हम सस्ता भी करते हैं उसको, बाकी क्लिनिक से सस्ता भी रहता है। तो आप वहां आके करवा सकते हैं, चाहे तो आप किसी क्लिनिक में जाके भी करवा सकते हैं, पर हर 6 महीने में आपको ये करवाना है। ठीक है। किसी की यंग है कोई और दाढ़ जैसे उसकी खराब हो गई है, निकालनी पड़ी है, तो उस वक्त जैसे 2 दाढ़ एक साथ, तो उस ब्रिज कैपिंग कुछ बोलते हैं जिसमें, तो जो हम लगवा तो लेते हैं दांत, 2-3 तरीके से शायद लगते हैं कि मसूड़े में होल करके जिसमें कसा जाता है स्क्रू टाइप में, तो कौन सा सबसे ज्यादा सही होता है? अगर किसी की दाढ़ नहीं है या फिर दाढ़ निकलवानी है, उसे उस जगह दूसरा दांत लगवाना है, तो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए क्या बेहतर है जिससे उसको तकलीफ ज्यादा ना हो भविष्य में और वो दांत की तरह काम करे?
देखिए, दांत अगर नहीं है तो उसके लिए 3 तरीके के हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहला होता है कि हम एक प्लेट बनाएं निकालने पहनने वाली, पर आजकल पेशेंट्स उसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बार बार उसको हर खाने के बाद निकालना है, कहीं हम बाहर गए हैं तो वहाँ अजीब भी लगता है। तो उसके बाद आता है फिक्स्ड, जो हमारे दांतों पे फिक्स रहता है, फिक्स ब्रिज बोलते हैं। हाँ, जिसमें 2 दांतों के बीच में करके। हाँ। जैसे एक दांत की जगह खाली है तो आजू बाजू के 2 दांतों का सहारा लेंगे, उस जगह को हम भरेंगे नकली दांत से। वो वाले उसमें टेक्निक में ये रहता है कि हमें आजू बाजू के दांतों को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर भी कैप बना पाएंगे। तो 3 कैप एक लाइन से बनती है। फिर अगर हमें ये भी नहीं करवाना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत को भी कोई नुकसान ना हो, बाजू वाले दांत को, तो हम इम्प्लांट करा सकते हैं। वो जो होल बता रहे हैं आप, वो वाली टेक्निक होती है। छोटी सी सर्जरी होती है, दांत की जगह पे जो हड्डी रहती है उसमें हम छोटा सा होल करते हैं और उसमें एक स्क्रू डाल देते हैं। स्क्रू के ऊपर हम हमारा प्रोस्थेसिस जो नकली दांत है वो बिठा देते हैं, तो आपके आजू बाजू के दांतों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस ये इम्प्लांट जो रहेगा थोड़ा सा उसमें ये रहता है कि सर्जरी के हिसाब से जो पेशेंट लायक रहेंगे, जिनको डायबिटीज ना हो या जिनकी हड्डी अच्छी रहती है, जैसे यंग पेशेंट है, किसी का बहुत जल्दी दांत चला गया है, तब भी वो करवा सकते हैं। खैर बाद में भी कर सकते हैं, 40-50 की उम्र में भी कर सकते हैं, बस आपकी हड्डी मजबूत होनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम उसका पूरा प्रॉपर स्कैन करते हैं। एक्सरे होता है एक 3 डायमेंशनल, CBCT बोलते हैं। हम उससे पता करते हैं कि हड्डी की थिकनेस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, और हमारा इम्प्लांट सपोर्ट हो जाएगा कि नहीं वहाँ पे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भविष्य में चल के थोड़ा तकलीफ बढ़ा दे, कि उसमें हिलने लगा या दर्द हो रहा है या कुछ और दिक्कतें पैदा हो रही? कभी ऐसा हो सकता है, मतलब 99% तो ऐसा नहीं होता, पर कभी कभार ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर चीज का 1% फेलियर तो रहता ही है। पर अगर वो रहता भी है तो हम उसको वापस निकाल के वहां पे इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करके जो भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पे वापस फिर से इम्प्लांट फिर से डाल सकते हैं। तो उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपको परेशानी जाएगी। अच्छा, तो इसमें कितना खर्चा आता होगा तकरीबन, अगर लोग कराना चाहें? वो तंग आ गए हैं कैपिंग से, या फिर जो आप बता रहे थे कि वो नकली दांत, उससे वो नहीं करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हो, कि बार बार निकाला धरी ये सब कुछ ना हो। तो उसका कितना खर्चा है? आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कि 1-2 दांत का खर्चा? हाँ, 1-2 दांत का खर्चा आम आदमी अफोर्ड कर सकता है आराम से। 10-15 हजार में वो पूरा हो जाता है। तो आप हमारे कॉलेज में और बाकी जगहों से भी सस्ता रहता है, तो आप वहाँ पे आके भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब इधर अगर देखें आयुर्वेद की तरफ हम जाएं, तो जो आयुर्वेद से हम जो दंत मंजन और कुछ कहते हैं कि नमक और सरसों का ऑयल या कोयला या तमाम सारी चीज़ें, लोग बोलते हैं घरेलू कुछ बना लो कुछ जड़ी बूटियों को डाल के, या किसी आयुर्वेदिक की दुकान पे भी इस प्रकार के कुछ मंजन मिलते हैं सर्टिफाइड। वो कहते हैं कि ब्रश नहीं, हाथ से उंगली से ही करने के लिए बोलते हैं कि हल्के से आप रखो 5 मिनट, उसके बाद कर दो। क्या वो सिर्फ एक दिखावा है या वाकई वो भी काम करते हैं? सिर्फ उंगली से ही क्या वाकई दांत क्लीनिंग वो हो पाती है, या फिर जो हम पेस्ट यूज करते हैं ब्रश से, वही तरीका ही बेस्ट है? वैसे तो एडवाइस तो यही करेंगे कि सबसे बेस्ट आपको पेस्ट करना ही है, पर कुछ आयुर्वेदिक, सारे नहीं, कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी असरदार होती है। जैसे लौंग का तेल लगाते हैं कुछ लोग। हाँ जी। लौंग के तेल से ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेंटल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो वो लगाते हैं, पर इसमें दिक्कत ये आती है कि घर में हम जो बनाते हैं या हम जो ऐसे लोकल दुकानों से खरीदते हैं, उसका हम कंसंट्रेशन नहीं मेजर कर सकते। ना ही हम उसमें ये देख सकते हैं कि उसके साइज कितने, मतलब माइक्रोस्कोप के लेवल पे उसके साइज कितने। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो राख वगैरह यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा दांतों को घिस देता है, उसकी वजह से वो दांत पतले होने लगते हैं और मसूड़े भी ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए एडवाइस यही है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, जिसके ऊपर मतलब कुछ आईएसओ मार्क है, जो सर्टिफाइड है, वही पेस्ट आप यूज करें। ये जो कॉमन प्रोडक्ट्स है वो ना यूज करके आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट करें यूज जिसपे मतलब कोई सर्टिफिकेशन हो। एक आखिरी सवाल सेंसिटिविटी के ऊपर, कि जिन लोगों को नहीं है, भविष्य में ना हो, तो वो क्या करें उसके लिए? या जिन लोगों को हो रही है, वो अपने बचाव में, जिससे वो सेंसिटिविटी ठीक हो जाए, वो अच्छे से ठंडा गर्म खा पाए, वो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले सेंसिटिविटी होती ही ज्यादातर इसलिए है, कुछ लोगों को आदत होती है कि ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना, एसिडिक फूड ज्यादा लेना, जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह, जैसे नींबू की चीजें हो गई, हमारे फल होते हैं कुछ ज्यादा, संतरे वगैरह, कुछ लोग होते हैं उनको ज्यादा हर चीज में नींबू डाल के खाना। इनसे क्या होता है, दांतों की जो ऊपरी
लेयर होती है वो परत धीरे धीरे घिस जाती है। एसिड क्या करता है, दांतों का कैल्शियम डिसॉल्व करता है। तो हम अगर इन चीजों को लिमिटेड उसमें यूज करें तो क्या होगा कि कम से कम हमारी जो लेयर है उसको फिर से बनने में समय मिल जाएगा। अगर हम दिन में उसका सेवन इतनी बार कर रहे हैं कि लेयर फिर से बन ही नहीं पा रही है तो सेंसिटिविटी होने लगती है। तो सबसे ज्यादा ये है कि आजकल सबसे ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज होती है, उससे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम इसका ही यूज सबसे कम करें और बाकी नेचुरल फ्रूट्स की तरफ ज्यादा जाए क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है, तो ये इनका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। दांतों के लिए कोई अच्छा फ्रूट या फिर कोई अच्छी रेमेडी जिससे खाने से दांत मजबूत हो, कैल्शियम की पूर्ति भी होती रहे, दांत पीले भी ना पड़े? कैल्शियम की पूर्ति के लिए तो सबसे बेस्ट है दूध, पर यह है कि उससे हमारे दांतों पे असर नहीं पड़ेगा। मसूड़ों के लिए हम ये कर सकते हैं, विटामिन सी से युक्त जो फल है हम वो अच्छे से खा सकते हैं। विटामिन ए है, जैसे कि गाजर हो गई, आम हो गया, विटामिन, ये सारी चीजें हमारे दांतों को मजबूत करते हैं, है ना। ये सब चीजें आसानी से मिल भी जाती है और इनका यूज करने से दांतों में सड़न भी कम लगती है। नेचुरल है तो इसमें फाइबर भी रहेगा तो आपकी सड़न भी कम होती है इससे। ठीक है। और दांत चमकते रहें, शाइनिंग करते रहें, उसके लिए कुछ खास पेस्ट आता है या फिर जो तरीका है जो आपने बताया कि सुबह शाम अपने दांतों का ख्याल रखें, 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाएं, तो इससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और नीट एंड क्लीन रहेंगे? पेस्ट आते हैं, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट रहते हैं, पर उनसे ये हमारे दांतों का वही वाला है कि आप अगर डेंटिस्ट के उस अंडर नहीं कर रहे हैं वो यूज, तो हो सकता है आप ओवर एक्सपोजर हो जाए, आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस क्योंकि एक इंसान की वो आदत होती है कि हमें तो अच्छा मिल गया है तो हम ज्यादा यूज करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इससे बेटर है कि किसी डेंटिस्ट को एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद ही वो ऐसे टूथपेस्ट या कुछ भी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूज कर सकते हैं कि कितना टाइम यूज करना है आपको, 10 दिन यूज करना है, 15 दिन यूज करना है, 1 महीना यूज करना है, तो वो आपको बता सकते हैं। और बाकी जो है एक बार डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो अगर वो डेंटल ऑफिस में ही आपका कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वो करके वो आपको सही राहत बता देंगे। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर अंशुल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंशुल मिश्रा जो कि दंत विशेषज्ञ थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हैं जिससे ज्यादा लंबे समय तक आप हमारे बड़े बूढ़ों की तरह चने चबा सकते हैं। अन्यथा आप मीठा खाएंगे, दांतों की केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कम एज में ही आपके दांत या तो निकलवाने पड़े या फिर पूरी तरह खराब हो जाए। तो अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।